सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉड्यूल नंबर 7 में। मॉड्यूल नंबर 7 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च, अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कीवर्ड रिसर्च होता क्या है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपली इसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी मोबाइल पे कुछ सर्च कर रहा है, सपोज बेस्ट हॉस्पिटल नियर मी, ठीक है, ऐसा कुछ सर्च कर सकता है। या फिर कोई सर्च कर सकता है कि बेस्ट, सपोज किसी को जिम में जाना है ना, जिम ज्वाइन करना है, वो क्या सर्च करेगा, बेस्ट जिम नियर मी, या बेस्ट जिम इन भोपाल, या बेस्ट फिजिकल ट्रेनर, या बेस्ट फिटनेस ट्रेनर, बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, पर कौन सा वर्ड अच्छा है ये हमें नहीं पता है ना, क्योंकि जो वर्ड अच्छा है, जो वर्ड सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, यदि उस वर्ड को हम अपने गूगल माई बिजनेस के अंदर यूज़ करेंगे तो वो जो हमारा अकाउंट है गूगल माई बिजनेस का, वो बहुत जल्दी रैंक करेगा, है ना। इस बात का हमें पता चल जाए कि कौन सा कीवर्ड लोग यूज़ कर रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा आपको। क्यों मज़ा आ जाएगा? क्योंकि हम फिर उसी वर्ड को अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, रिव्यूज़ में, सब जगह उस वर्ड को यूज़ करेंगे। और जब भी कोई सर्च करेगा, गूगल कहेगा कि यार ये वाली वेबसाइट में तो यही वर्ड्स हैं, तो फिर उसको हमारी वेबसाइट नहीं, हमारे गूगल माई बिजनेस के अकाउंट को टॉप पे लेके आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन, क्योंकि आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि चलो ठीक है, ये वाला वर्ड हमें मिल जाए कि कौन सा वर्ड जो है सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, वो सब बात तो ठीक है, पर ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए यूज़ होता है एक टूल जिसका नाम है SEMrush, है ना। SEMrush के बारे में ही वैसे आज हम पढ़ेंगे, पर ये जो रिसर्च होती है कीवर्ड रिसर्च, इसको करने के लिए और भी टूल्स होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर की। गूगल कीवर्ड प्लानर जो है बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं, जो कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ना, तो ये जो है एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है, तो फिर एक्यूरेसी इसकी इतनी बेकार है, इस वजह से इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। इंस्टीड की ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो भी हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। फिर हमारे पास आता है एक और टूल जिसका नाम है RF की स्पेलिंग में बता देता हूँ, AHREF, HERF भी इसे हम बोलते हैं, पर ये बहुत ही महंगा है। इतना महंगा भी नहीं है पर महंगा है एज़ कम्पेयर टू SEMrush। ये जो है 1000 के अराउंड कुछ आता है, बट हमें जो है कॉस्ट कम से कम लगानी है, इसलिए हम एक बीच का रास्ता चुनेंगे, ना ज़्यादा सस्ता ना ज़्यादा महंगा, बीच का रास्ता चुनेंगे जिसका नाम है SEMrush, जो कि मिलता है सिर्फ 249, यानी कि 249 रुपये में, 249 रुपीज़ में ये मिलता है। इसलिए हम, और इसके रिजल्ट्स भी मैं बता दूं तो एक्यूरेट होते हैं, अच्छे होते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे बात कर लेते हैं कि हम SEMrush को अब एक्सेस करेंगे कैसे, SEMrush हमें मिलेगा कैसे, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाता है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको जो मॉड्यूल्स आप जब देखते हैं, हमारे जो मॉड्यूल्स देखते हैं, तो उसके नीचे ही आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, 2 लिंक मिलेंगी, 2 लिंक मिलेंगी आपको, किस तरीके से यूज़ करना है ना। जो सबसे पहली लिंक होगी उसके ऊपर लिखा होगा ग्रुप ऐसे टूल, उसके नीचे लिंक होगी, है ना। तो लिंक को आपको सिंपली क्लिक कर लेना है ना। तो मैं इसको जो मैं कर रहा हूँ उसको बिल्कुल माइंड मत करना, है ना। ये मैनेज एक्सटेंशंस, ओके, हालांकि ये आपके काम की चीज़ नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। व्यू इन क्रोम वेब स्टोर, ओके, सो है ना, जो भी मैं आपको लिंक दूंगा वो लिंक जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, पर आपके इंटरफेस में यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम नहीं होगा, आपके इंटरफेस में होगा ऐड टू क्रोम। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो ऐड टू क्रोम लिखा है उस पर टैप कर देना है ना। ऐसे ही एक और लिंक दूंगा, उसमें जो है लिखा होगा ग्रुप एसईओ टूल 2, है ना, न्यूमेरिक में नहीं, अल्फ़ाबेटिकल में लिखा होगा 2, है ना। उसको भी, उसकी लिंक पे भी आपको क्लिक करना है, उसमें भी ऐसा ही एक इंटरफेस दिखेगा, वहाँ पे भी ऐड टू क्रोम होगा, दोनों को आपको ऐड टू क्रोम कर लेना है ना। जैसे ही ऐड टू क्रोम करोगे तो इस तरीके का आपको दिखेगा ना, आपके लैपटॉप में ऐसे पजल बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या कर लेना है, सिंपली आपको जो है अपने गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद ग्रुप एसईओ टूल सर्च कर लेना है, ठीक है। ग्रुप एसईओ टूल सर्च कर लेना है एंड आपको कुछ, जैसे ही फर्स्ट वाले को क्लिक करते हो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, है ना। जैसे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको क्या करना है,
जैसे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो नाम पूछेगा ना, नाम आपको अपना लिख देना है। फिर वो आपसे मेल आईडी पूछेगा, फिर आपसे वो पूछेगा कि आपको पासवर्ड क्या रखना है इसका, तो पासवर्ड आपको रख लेना है और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके जीमेल आईडी पे, जो भी आपने मेल आईडी साइन अप करते वक्त डाली है, उस जीमेल आईडी पे आपको एक मेल आएगा, वेरिफिकेशन मेल। सिंपली वहाँ पे वेरीफाई नाउ लिखा रहेगा, वेरीफाई आपको कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, है ना। ग्रुप ऐसे टूल में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टूल्स, है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, जैसे कैनवा हो गया, स्किल शेयर हो गया, है ना, या फिर HRF जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने कहा था 1000 अराउंड 1050 में ही मिलता है। सैमरश हाउस की दूसरी तरफ 249 में मिलता है। सिंपली आपको सैमरश में कहाँ क्लिक करना है, विजिट हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप विजिट हेयर पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मतलब कि वहाँ पे सिंपली इस तरीके का तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने परचेस किया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। बट जब आपने परचेस नहीं किया होगा, है ना, तो आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वैसे ही आपको सिर्फ अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी है और 249 रुपीज़ पे करना है और आपको जो है आपको एक्सेस मिल जाएगा सैमरश का, है ना। यहाँ पे हम सैमरश का एक्सेस कर लेंगे। क्लिक है टू एक्सेस सैमरश पे मैंने क्लिक किया, फिर जो है कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, है ना। जैसे आप इसको खोल लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एक्सेस सर्वर 1 या फिर जो भी आप चाहें उसको ओपन कर सकते हैं, है ना। कई बार होता है सर्वर डाउन हो जाते हैं तो हम सर्वर 2 या सर्वर 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने उस पर क्लिक किया किसी भी सर्वर पे, फिर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फीचर्स, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, पर आपको क्या करना है, सिर्फ कीवर्ड मैजिक टूल पे जाना है, ठीक है। कीवर्ड मैजिक टूल पे जाना है। कीवर्ड मैजिक टूल में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे लोड हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्या आपको करना है। जैसे ये लोड होगा आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपका बिजनेस सपोज जिम का है, तो जिम आपके माइंड में आ रहा है फिटनेस ट्रेनर या फिर न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कुछ और, है ना। सपोज आपका बिजनेस कुछ और भी हो सकता है, मेकअप से रिलेटेड हो सकता है। सपोज मेकअप से रिलेटेड है तो हमने सपोज दिमाग में आया कि मेकअप से लोग क्या सर्च करते हैं, ना। मेक श्योर कि जब जैसे आपके माइंड में जो भी क्यूरियस सा वर्ड आया उसको आपने डाला, उसके बाद आपको US की जगह यहाँ पे मेक श्योर आप यहाँ पे इंडिया कर लें। कई लोग जो है ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, पर आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। जैसे आपने इंडिया कर लिया, यहाँ पे हम कर लेंगे सर्च, ठीक है। जैसे हम सर्च करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सर्वर का इशू आ जाता है, तो हम यहाँ पे ट्राई अगेन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैं सर्वर की बात कर रहा था, है ना, सैमरश में ऐसा इशू आता ही रहता है कई बार, मतलब इतना भी फ्रिक्वेंट नहीं, क्योंकि कई लोग इसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ बार बार ऐसा इशू आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ द इशू। एक बार हम फिर से कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे इशू देखिए, कई बार होता है कि ऐसे इशू आ जाते हैं, तो हमें जो है सर्वर को सिंपली चेंज कर देना है ना। तो ये इट इज़ लाइक अ टिप, है ना। मैंने आपको टिप भी यहाँ पे दे दी है। थोड़ा बहुत टाइम लेता है कई बार, तो सिंपली पिछली बार सर्वर 1 पे गए थे, इस बार हम सर्वर 2 पे जाके देखते हैं। तो सर्वर 2 पे हम चलते हैं। तो जैसे ही हम सर्वर 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे हम सिंपली कीवर्ड मैजिक टूल पे वापस आ जाएंगे, है ना। फटाफट से सर्च कर लेंगे जो हमने पहले सर्च किया था, मेकअप, है ना। मेकअप सर्च कर लेंगे, यहाँ पे फटाफट से जो है कंट्री चेंज कर देंगे, है ना, इंडिया कर देंगे एंड सिंपली सर्च कर देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे वैसे ही आपको जो है इस तरीके की इंटरफेस देखने को मिलेगी। दैट मीन्स मेकअप से रिलेटेड 2,09,067 जो है रिजल्ट आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम मतलब क्या कि कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, मतलब एक महीने में कितने लोग मेकअप वर्ड को सर्च करते हैं। 2,01,000 लोग जो है मेकअप वर्ड को सर्च करते हैं। तो वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमेशा 1 से 100 के बीच में अलाइ करती है ना। 100 के पास है या 80-90 है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत से लोग जो हैं इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यदि एक की तरफ है 10, 20, 30 है तो मतलब कि बहुत कम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कीवर्ड डिफ़िकल्टी लो होनी चाहिए। आप कोशिश करें 1 से 50 के बीच में ये होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमें चीज़ें तो 2 ही देखनी है, पर मैं
आपके लिए थोड़ी और चीज़ें भी बता देता हूँ। CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, है ना, कि मतलब सपोज जब आप ऐड भी चलाएंगे फ्यूचर में, है ना, तो फ्यूचर में आपने ऐड चलाया इस कीवर्ड पे, मेकअप कीवर्ड पे, तो कोई भी उस ऐड पे क्लिक करता है तो आपको एक क्लिक का कितना रुपये देना पड़ेगा, $0.10 डॉलर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे करेंसी USD चुनी हुई है, ठीक है। कंपटीशन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कंपटीशन जो है इसको हम और ध्यान अच्छे से बोलें तो कॉम्पिटिटिव डेंसिटी, है ना। कॉम्पिटिटिव डेंसिटी जो है 0 से 1 के बीच में लाया करती है ना। 1 की तरफ है तो मतलब कि कंपटीशन ज़्यादा है, 0 की तरफ है तो मतलब कंपटीशन कम है, ठीक है। सब फीचर्स भी यहाँ पे होते हैं। सब फीचर्स आई डोंट थिंक तो आपको अभी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम वेबसाइट के लिए कीवर्ड सर्च करते हैं तब सब फीचर्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो भी मैं आपको बताता हूँ सर्प फीचर्स का मतलब क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, सर्प, ठीक है। मतलब कि जैसे कई बार होता है कि हम कुछ सर्च करते हैं तो कई बार देखा होगा कि फ़ोटोज़ आ जाती हैं डायरेक्टली, सिर्फ लाइक साइट्स नहीं आती हैं, फ़ोटोज़ आ जाती हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा कई न्यूज़ आ जाते हैं, कई बार ट्विटर के कुछ बड़े बड़े कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो वो जो एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल रिजल्ट्स के कंपैरिजन में, तो वो जो हटके रिजल्ट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं सब फीचर्स, है ना। तो कोई मेकअप सर्च करता है तो 4 सब फीचर्स मिलते हैं। सब फीचर्स में जैसे कि पीपल ऑल्सो आस्क, आपने देखा होगा कई बार पीपल ऑल्सो आस्क में फिर क्वेश्चंस लिखे रहते हैं ना। तो ये सब जो छोटे छोटे एडिशनल फीचर्स हैं ना, सब फीचर्स बोलते हैं ना। कि कोई मेकअप सर्च करेगा तो ऐसे 4 से ज़्यादा आपको सब फीचर्स मिल सकते हैं, है ना। तो वो होते हैं सब फीचर्स, ठीक है। हालांकि ये अभी ये वाला जो कॉलम है, ये वाले जो सेक्शंस हैं, ये हमारे लिए काम के लिए नहीं, काम के नहीं है। हमारे लिए जो काम के हैं वो वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंट, है ना, इंटेंट को भी हम समझेंगे, है ना। इंटेंट, है ना, इंटेंट का मतलब क्या है। इंटेंट देखिए, इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, मतलब ये बताना क्या चाह रहा है। इंटेंट देखो 4 टाइप के होते हैं। जैसे कि एक वर्ड लेते हैं अभिषेक बच्चन, है ना। अभिषेक बच्चन कैसा वर्ड है, क्या हम कुछ खरीदने जा रहे हैं अभिषेक बच्चन को? नहीं। अभिषेक बच्चन मतलब किसने टाइप किया, तो मतलब वो अभिषेक बच्चन के बारे में जानना चाह रहा है, तो मतलब वो इन्फॉर्मेशनल, अभिषेक बच्चन वर्ड कैसा है, इन्फॉर्मेशनल है। नेविगेशनल का मतलब क्या है, नेविगेशनल के वर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे कीवर्ड्स जो किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बता रहे हैं। मतलब जगह मतलब क्या, जैसे कि नाइकी शूज़, है ना। तो शूज़ चाहिए किसी को, पर वो कहाँ से चाहिए, नाइकी से। मतलब वो पहले नाइकी में जाएगा, नाइकी के अंदर भी शूज़ के अंदर, है ना। तो मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाना चाहता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना चाह रहा है, तो वो नेविगेशनल में आ गया, है ना। कमर्शियल मतलब कि ऐसे कीवर्ड्स जो सर्विस लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कीवर्ड है ब्राइडल मेकअप, है ना। कमर्शियल मतलब कोई चाह रहा है कि ब्राइडल मेकअप करवाना चाहता है ना। इन्फॉर्मेशनल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शनल मतलब जहाँ पे पैसों की बात हो रही है। सपोज कोई सर्च कर रहा है कि शूज़ प्राइस, ठीक है, शूज़ प्राइस कोई सर्च कर रहा है तो मतलब कि वो कहीं ना कहीं शूज़ को खरीदना चाहता है, ठीक है। तो हमने इंटेंट को भी समझ लिया। अब हम जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि 2,09,067 जो है रिजल्ट्स हैं। क्या आप 2,09,000 इतने सारे रिजल्ट्स, इतने सारे कीवर्ड्स यूज़ करोगे गूगल माई बिजनेस के लिए? नहीं, आप तो सिर्फ 10, 20, 30 इतने यूज़ करोगे, उससे ज़्यादा तो यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास आते हैं ऑप्शन फिल्टर के, है ना। तो यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, है ना। आप चाहते हो कि वॉल्यूम कम से कम, जैसे ये यहाँ पे एक और फीचर है ना, जैसे ये 3 लाइन का मतलब क्या है, 3 लाइन मतलब घटते क्रम में, है ना। जैसे 2 लाख, है ना, ये घटते क्रम में, है ना। आप चाहो तो इसको चेंज करके बढ़ते क्रम में भी कर सकते हो, है ना। उल्टा कर दोगे तो बढ़ते क्रम में, है ना। ये 3 लाइन को आप चेंज कर सकते हो, सिंपली आपको टैप करना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम में आप देखिए जैसे आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,09,067 रिजल्ट्स हैं, है ना। अब आप 2,09,067 रिजल्ट तो यूज़ करोगे नहीं, है ना। आप कीवर्ड्स कितने हैं, 20, 30 इतने यूज़ कर पाओगे, है ना, करोगे, ओके। या फिर मैक्स 50 और कितने यूज़ करोगे। तो वॉल्यूम जैसे यहाँ पे जो ये सेक्शन दिख रहा है ना, ये क्या है, फिल्टर्स का, है ना। जैसे वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम में चाहता हूँ कि एक लाइक 100 से लेके 3 लाख, है ना। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा, है ना। तो ये 2,09,000 में से देखिए आप कम हो जाएंगे। फिल्टर जब भी हम लगाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। तो 7,076 हो गए हैं, है ना। तो फिल्टर लगाओगे तो क्या होगा, कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा पूरे तो यूज़ कर ही नहीं पाएंगे 2 लाख, है ना। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी का भी फ़िल्टर लगा सकते हो। कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको जो है 1 से 50 के बीच में, है ना। आप चाहो तो इससे भी चुन सकते हो ना कि 30 to 49 होना चाहिए, 50 to 69, बट हम यहाँ पे कर सकते हैं 1 से लेके 50 तक चाहें तो, है ना। 1 से लेके 50 तक हो तो भी चलेगा, है ना। तो जैसे हम 2,09,000 में से कितने बचते हैं, देखिए 8,374, 8,374,
ओके, इंटेंट अब आप चाहोगे कि कौन से आप रखें, तो हम कोशिश करेंगे जो हमारी सर्विस लेना चाहते हैं और जो है हमसे कुछ ट्रांजेक्शनल टाइप के कीवर्ड्स हों तो वो हम लगाना चाहते हैं। तो देखें 2,09,000 में से कितने बचते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ कम हो गए 5,275 ही ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लाइक इंटेंट में कैसे हैं, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल, है ना। यहाँ पे ट्रांजैक्शनल है, इसको इन्फॉर्मेशनल के साथ भी ले लिया ना, क्योंकि ट्रांजैक्शनल है तो ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या होता है कि जब भी हम ऐड चलाते हैं ना, कि ऐड चलाया, किसी को ऐड दिखा, उसने क्लिक करा तो मेरे कितने रुपए कटेंगे, है ना। तो मैं ये वाला सेक्शन यहाँ पे मिलता है हमें, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि 0 से $0.4 ही मेरे कटें, है ना। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, है ना। 0.4 से भी 0.5 भी, है ना, इतने पैसे नहीं कटने चाहिए हमारे। यहाँ पे 0.4 लिख दिया गलती से मैंने, 0.04, ओके। तो यहाँ पे जैसे हम फिल्टर लगाते हैं तो देखें 2 लाख में से कितने बचते हैं हमारे पास रिजल्ट्स, तो हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, 1,99,000, है ना। तो इस तरीके से आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। अब जैसे कि आप, क्योंकि यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च सपोज किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है सिटी के लिए कर रहे हैं, तो सपोज मैं भोपाल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो भोपाल के लिए कर रहा हूँ तो मैं भोपाल सिंपली कि ऐसे वर्ड ज़्यादा हैं जिसमें भोपाल लिखा हो, है ना, ऐसे कीवर्ड ज़्यादा हैं जिस पर भोपाल लिखा हो। तो 2 लाख में से सिर्फ 2,09,000 में से सिर्फ 45 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि भोपाल से रिलेटेड थे, है ना। एक्सक्लूड, अब जैसे कि आप मेकअप कोर्स बेचते हो, ठीक है, मेकअप कोर्स बेचते हो तो कई सारे ऐसे कीवर्ड्स भी होंगे जिसमें फ्री मेकअप कोर्स हो, बट फ्री में तो आप बेचते नहीं हो, तो आप क्या करोगे, फ्री वर्ड को एक्सक्लूड कर दोगे, है ना। तो फ्री वर्ड को आप एक्सक्लूड कर दोगे, यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर दोगे। तो 2,09,000 में से लेट से कितने बचते हैं, 2,06,000, है ना। मतलब 3,000 ऐसे कीवर्ड्स है जिसमें फ्री लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एडवांस फिल्टर्स भी आ जाते हैं, मैं आपको बता दूँ एडवांस फिल्टर वैसे कोई काम के नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वर्ड काउंट, है ना, यानी कि अब यहाँ पे आप देखोगे कि 2, 3, है ना, 3 वर्ड्स के भी आ रहे हैं, है ना। तो हम चाहें तो 1 से लेके 2, है ना, हम चाहें तो 1 से लेके 2, मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स हों, ऐसे फ्रेजेस हों, है ना, जिसमें सिर्फ 1 से लेके 2 वर्ड ही हों, है ना। तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। देखें 2,09,000 में से कितने बचते हैं, तो आप देखोगे ऐसे 7,035 वर्ड ही हैं, 7,035 वर्ड्स ही हैं जो 1 से 2 वर्ड्स की हैं ना। अब देखिए 3 वर्ड्स के आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर के अंदर और भी फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, है ना, कि आप कॉम्पिटिटिव डेंसिटी की कंपटीशन जो है कितना होना चाहिए, 0.1 से मैं चाहता हूँ कि 0.5 तक ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ। ऐसे कीवर्ड्स बताइए जिसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं हो, तो ये ऐसे फ़िल्टर, देखिए ये सारे फ़िल्टर्स आप लगाएंगे कब, जब आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स हों तभी आप लगाएंगे, ऐसे फालतू ही आप ना लगाएं, ठीक है। तो इस तरीके का फ़िल्टर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। 10,842 रिजल्ट्स आपको देखने को मिले थे जब हमने वो वाला फ़िल्टर लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो सब फीचर्स, है ना, सब फीचर्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप चाहते हो कि ऐसे कीवर्ड चाहिए जिसमें 4 से ज़्यादा जो है, या फिर मैं चाहता हूँ ऐसे कीवर्ड चाहिए जिसमें जो है होटल पैक्स आते हैं, लोकल पैक्स आते हैं, है ना। तो ये देखिए इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप जब, क्योंकि जो आपका लोकल बिजनेस लिस्टिंग ये जो है ना, ये खुद एक सब फीचर है। तो जब आप वेबसाइट क्रिएशन करते हो ना तब ये काम आता है ना। अभी आपके लिए ये फीचर कोई काम का नहीं है, क्योंकि गूगल माई बिजनेस खुद एक सर्च फीचर है, ठीक है। सर्च फीचर मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस का फीचर, ठीक है। तो हालांकि ये वाला ऑप्शन हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तो भी मैंने आपको बता दिया जस्ट फॉर योर नॉलेज। बट मैं आपको बता दूं, एक और चीज़ आपको बता देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ब्रॉड मैच है ना, ब्रॉड मैच मतलब क्या कि आपका जो जैसे आपने डाला है मेकअप, है ना, तो मेकअप से रिलेटेड सारे आप क्या करते हैं, सपोज मेकअप की जगह हम डाल देते हैं मेकअप क्लास, ठीक है। मेकअप क्लास हम डाल देते हैं, ठीक है, मेकअप क्लास, हाँ। तो मेकअप, सिंपली मेकअप ही डाल देते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझो, है ना। ब्रॉड मैच मतलब कि मेकअप से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं, है ना। मेकअप सेट, मेकअप पाउच, प्राइमर मेकअप, हाइलाइटर मेकअप, मेकअप किट फॉर गर्ल्स, बहुत सारे जो हैं आपके पास कीवर्ड्स आ गए। पर जैसे ही मैं फ्रेज मैच करूँगा तो देखो 2,09,000 में से कितने रिजल्ट बचेंगे, लेट्स सी, कम हो जाएंगे, 2,08,000, है ना। मतलब, और एक और चीज़ है ना, अब 2,08,000 में से यदि मैं एग्जैक्ट मैच करता हूँ तो और कम हो जाएंगे, 2,08,000 में से और कम हो जाएंगे। यहाँ पे 252 है, लेट्स सी ये वाला कितना है, सेम ही ऑलमोस्ट, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ब्रॉड मैच आप करते हो ना तो मेकअप से रिलेटेड थोड़े आगे पीछे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, है ना। या फिर मैं एक और, रुको आपको और बेहतर तरीके से बताते हैं, मेकअप क्लासेस, ओके।
मेकअप क्लासेस है ना। तो यहाँ पे देखिए है ना, जब मैंने इसको सर्च किया तो 841 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैं फ्रेज मैच करूँगा, पहले आप देखिए है ना, यहाँ पे मेकअप क्लासेस, मेकअप क्लासेस, मेकअप क्लासेस, पोस्टर, ऑनलाइन मेकअप क्लासेस, मतलब मेकअप क्लास के आगे भी जुड़ा है, मेकअप क्लास के पीछे भी जुड़ा है, मेकअप क्लास नियर मी है ना, मेकअप क्लास, सेल्फ मेकअप क्लास इन मुंबई, पुणे, मेकअप क्लास पुणे, ब्राइडल मेकअप क्लासेस है ना, ये सारे आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं। बट जैसे ही मैं फ्रेज मैच करूँगा है ना, एग्जैक्ट मैच फ्रेज मैच करूँगा तो 841 से कम रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों, ये मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ है ना। तो यहाँ पे 841 से 667 हो गया। अब मैं एग्जैक्ट मैच करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। 841 667 से अब और कम हो गया है ना, 559 हो गया। क्यों, जब भी हम एग्जैक्टनेस की तरफ जाते हैं है ना, तो क्या होता है कि एग्जैक्ट है ना, मेकअप क्लास मतलब एग्जैक्टनेस बढ़ती है ना, कि ज़्यादा इररिलेवेंट ना हो चीज़ें। पर यहाँ पे जैसे ही आप ब्रॉड मैच की तरफ जाते हो तो थोड़ा सा इररिलेवेंसी हो जाती है ना, थोड़ा इररिलेवेंट कीवर्ड्स भी आपको मिल जाते हैं है ना। तो पर यहाँ पे इन तीनों में एक बात सेम रहती है कि मेकअप क्लास वर्ड तो आएगा है ना, बस थोड़ा सा यहाँ पे इररिलेवेंसी आपको ज़्यादा मिलेगी। इररिलेवेंसी ज़्यादा होने के चक्कर में कीवर्ड्स ज़्यादा मिलते हैं, पर यहाँ पे एग्जैक्टनेस ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से कीवर्ड्स कम मिलते हैं है ना। आपको एक्यूरेट एग्जैक्ट रिजल्ट्स चाहिए तो एग्जैक्ट मैच आप करेंगे। आप चाहते हो कि थोड़े मिलते जुलते वर्ड्स भी मिल जाए तो भी आप फिर आप जो है ब्रॉड मैच करेंगे। बट इट इज़ माई एडवाइस कि आप ब्रॉड मैच पे ही रखें है ना। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे है ना, इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है, तो ब्रॉड मैच रखोगे वो फ़ायदेमंद है। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है रिलेटेड, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। जैसे कि आप देखो यहाँ पे आप इन तीनों में से आपने किसी पे भी क्लिक किया तो मेकअप क्लास वर्ड तो था ही, बट जैसे आप रिलेटेड वर्ड पे रिलेटेड पे क्लिक करते हो तो मेकअप क्लास नहीं रहेगा ना। जो ये कीवर्ड है ना, सीड कीवर्ड है, वो थोड़ा सा बदल जाएगा ना, तो उसे रिप्लेस कर देंगे विद अ सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड। जैसे आप देख सकते हैं कोर्स आ गया ना, क्लास की जगह कोर्स कर दिया या कोर्स की जगह लेसन कर दिया है ना। तो थोड़ा सा इररिलेवेंट कीवर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रिलेटेड मतलब कि उसके जैसे मिलते जुलते, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है सारी चीज़ें कर सकते हो। इसको शॉर्ट में मैं बता दूँ कि जब भी आपको सिंपली क्या करना है, अपना कीवर्ड डालना है, सर्च करना है, इंडिया का कर देना है ना। इसको भूलना नहीं है। सिंपली जो कीवर्ड्स हैं उसमें आपको देखना है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में आ रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी किस में कम आ रही है। फ़िल्टर्स आपको तभी यूज़ करने हैं जब आपके कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, तभी आपको जो है फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं, अदरवाइज़ नहीं करना है। यूजुअली आपको ब्रॉड मैच पे रखना है, ज़्यादा आपको इसके साथ प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉड मैच पे रखेंगे, दैट विल बी गुड फॉर यू, ओके। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ब्रॉड मैच आपको रखना है, वॉल्यूम देखना है, कीवर्ड डिफिकल्टी देखना है। फ़िल्टर्स के साथ तभी खेलना है जब आपके कीवर्ड्स बहुत सारे हैं तभी। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। बट एक और चीज़ आपको बता देता हूँ है ना बिफोर दैट, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप चाहें तो है ना, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं जो भी कीवर्ड्स आपको पसंद आ रहे हैं, इसको आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद एक्सेल फाइल में आप पेस्ट करके एक्सेल फाइल भी बना सकते हैं। चाहें तो आप, यदि आपको एक्सेल फाइल नहीं आ रहा है समझ, तो आप सिंपली, क्योंकि 10, 20, 30 कीवर्ड आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड दिस मॉड्यूल। Thank you so much.